यो व्हाट अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू के हाइस्ट। मेरा नाम है मृदुल और आप सभी का स्वागत है संडे टिप्स के एक और नए अध्याय में। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक टॉपिक है। वो है कि क्या हमें बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स लेना चाहिए या नहीं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि आप बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशंस। दो या तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। एक, आपका रीज़न, आपको मैथ्स लेने का रीज़न चाहिए। दूसरा, आपका इंटरेस्ट। और तीसरा, आपके फैकल्टीज़ से मेरा क्या मतलब है। फैकल्टीज़ थोड़ा नैरो टर्म हो जाएगा, तो आप उसको फैसिलिटीज़ में ब्रॉड कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज़ से मेरा क्या मतलब है। एक नॉर्मल मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट किसी भी कोचिंग में जाता है तो उससे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आप मेडिकल लेना चाहेंगे या नॉन मेडिकल। वो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में बाइफरकेट करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइफरकेटिंग इनटू मैथमेटिक्स बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। तो ऐसे हालात में आप अगर मेन फोकस आपका नीट है तो आपको इसके ऊपर अटेंशन नहीं मिल पाएगा, मैथ्स के ऊपर अटेंशन नहीं मिल पाएगा। तो आपको कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा आपके स्कूल के टीचर्स पर। तो आप अगर मैथ्स लेने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर आपके 11th-12th के टीचर से आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आता हो। जो पहला फैक्टर है कि आपके पास रीज़न होना चाहिए। तो दो मेन रीजंस होते हैं यूजुअली, और उसमें से एक मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता वो आगे बताता हूँ। पहला रीज़न वो है जो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता, वो है कि आप जेई और नीट दोनों दे सकते हैं। पर अगर मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा नहीं दे सकते। आप अगर नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस को डिफिकल्टी लेवल के ऊपर अरेंज करेंगे तो नीट यहाँ है तो मेंस यहाँ और एडवांस उसके ऊपर आता है। तो ऐसे हालात में एक बच्चा अगर 720 में 650 ही मतलब बिना कोचिंग के नीट में ला रहा है, तो मेंस और एडवांस की हालत आप सोच सकते हैं कि बिना कोचिंग के क्या हालत होने वाला है। और आप जब नीट के ऊपर फोकस करके मेडिकल चूज करते हो किसी कोचिंग में, तब आप सोच ही सकते हो कि क्या होने वाला है। तो आपको रीज़न होना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स क्यों ले रहे हो। आपका रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि आप जेई और नीट दोनों दे सकते हैं। ऐसे में पहली बात तो आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा, आप नीट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे ढंग से और नीट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा मेरा मैंने जो बताया था वो है कि आपका इंटरेस्ट वाली बात काफ़ी लोग बोलते हैं बट कोई एक्सप्लेन नहीं करता इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे करें। तो मेरा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं जस्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन के पीछे अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रॉपर्टी लग रहा है, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसका डेरिवेशन वगैरह आपको पता है, तो आप उसके बेस पे जितने क्वेश्चन करोगे सभी या फिर 99% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर हो रहे हैं दैट मीन्स यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, गो फॉर इट, बहुत फ़ायदा है। अब आप मुझसे पूछोगे मैंने क्यों लिया। मैंने इसलिए लिया था क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स में कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जैसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और ये अगर एक फिजिक्स टीचर से समझो तो उससे बेहतर रहेगा कि आप एक मैथ्स टीचर से समझो। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम होता है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जो कि मैथ्स टीचर आपको बेहतर समझा पाएगा। उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके डेरिवेशन वगैरह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ऑल्दो लॉगरिथम के तो इतने नहीं हैं, बट फिर भी आपको मैथ्स टीचर बहुत अच्छा समझा सकता है। तो बात करते हैं इसका कोई नुकसान है क्या, मैथ्स लेने की वजह से हमारे सेल्फ स्टडी पे वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं कहूँगा ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कोचिंग कितने देर रहता है, आप उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम दे पाते हो, आप अपने स्कूल टाइम के बाद, स्कूल होता है, कोचिंग होता है, उसके बाद कितना टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी में दे सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपका मेन फोकस नीट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, कोचिंग के क्लासेस में और स्कूल की क्लासेस में। बट आपको कुछ टाइम मैथमेटिक्स को भी डिवोट करना पड़ेगा। मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता हूँ कि आपको मैथ्स के लिए टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिवोट करते हैं।
कुछ लोग कहेंगे कि मैथ्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत करो, बट करो, क्योंकि दैट विल अफेक्ट योर परसेंटेज। 12th पे परसेंटेज काफ़ी जगह पूछे जाते हैं। इवन जब ड्रॉप करके जाते हो तो जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर भी हो सकता है पूछा जाए कि आपका 12th में कितने परसेंट है, बहुत गंदे टाइम से। तो मेक श्योर कि आप मैथ्स को भी टाइम दो, अदरवाइज मैथ्स लेने का कोई सेंस नहीं बनता। इंस्टेड आपका जो मेन फोकस है उससे भी फोकस थोड़ा डेविएट हो जाएगा। तो मेरे ओपिनियन से अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास रीज़न है, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज मृदुल साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।